Hello everyone, class 8 heritage math exercise 1.1 question number 4th of D. Express 5 by minus 16 as a rational number with denominator 48. यदि आपको फाइव बाई माइनस 16 को डेनोमिनेटर 48 के रूप में लाना है तो वह रेशनल नंबर क्या होगा। इसके लिए टर्म हम अप्लाई करते हैं। पहले हम 5 बाई माइनस 16 लिख लेते हैं। क्लियर है कि डेनोमिनेटर हमारा कितना आया हुआ है, 48 है, तो 48 ऑलरेडी लिख लेंगे हम। अब यदि 16 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ते हैं कि 48 आ जाएगा, जबकि ये पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव फॉर्म करने के लिए किसी नेगेटिव नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि -16 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा। लेकिन -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है कि फाइव बाई माइनस 16 में -3 बाई -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 3 ज़ा 15, यानी प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। कभी भी कंडीशन जो अप्लाई किया जाता है वो सेम टर्म में अप्लाई किया जाता है। यदि हमें पॉजिटिव बनाना है इसे तो हमने -3 से मल्टीप्लाई किया है डेनोमिनेटर में, और यदि -3 से हमने डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो हम न्यूमरेटर में भी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके उसकी वैल्यू जो होगी इक्विवेलेंट होगी। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उसका वैल्यू इक्विवेलेंट नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -15 आ जाएगा, और -16 से -3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 48 आ जाएगा। इट मीन्स हमारा जो रेशनल नंबर होगा जिसका डेनोमिनेटर यदि 48 आता है तो उसका न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ते क्रम में, और बढ़ते क्रम में हम तभी लिख सकते हैं जब रेशनल नंबर हमें पता हो कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। और यदि 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर दिए गए होंगे तो उनको हम बाई एलसीएम फाइंड आउट करते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। और यदि 2 रेशनल नंबर दिए गए होंगे तो उनमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके ये फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इस टर्म में आपको 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर दिए गए हैं, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले तो जो रेशनल नंबर दिए गए हैं उनको देख लें। 3 बाई -7 दिया गया है, -5 बाई 14, -1 बाई 2 एंड -25 बाई 28। क्लियर है। जब भी किसी भी रेशनल नंबर को प्लस माइनस इंटू डिवीज़न करने का प्रयास करते हैं तो डेनोमिनेटर को हम क्या बना देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं। एट फर्स्ट सबसे पहला टर्म वो यही होता है कि जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं जिनका डेनोमिनेटर नेगेटिव होता है उनको हम पॉजिटिव फॉर्म करते हैं। पॉजिटिव कैसे फॉर्म करते हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में दोनों में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी सेम नंबर जो होगा, केवल हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, -1 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 3 बाई -7 में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक टर्म आप देख लें। यहाँ पे दिया गया है 3 बाई -7 मल्टीप्लाई करेंगे, -1 बाई हो जाएगा -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7, यानी आंसर हो जाएगा -3 बाई 7। और यहाँ पे है नेक्स्ट -5 बाई 14, -1 बाई 2, -25 बाई 4। क्लियर है। 4 रेशनल नंबर हमारे पास हैं।
7, 14, 2 एंड 28 का एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे तो 28 आएगा। एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका आप जानते ही हैं, जितने भी डेनोमिनेटर्स होते हैं उनका हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 7 दिया गया है, 7, 14, 2, 28, 7, 14, 2, 28, 2 से पहले रिड्यूस करेंगे तो 7 नहीं कटेगा, 7 लिख देंगे। 2 से काटेंगे 14 को तो 7 आ जाएगा। 2 से 1 टाइम 1, और फिर 2 से काटेंगे 28 को तो 14 आएगा। अभी भी 2 से रिड्यूसिबल है तो 2 से 7 नहीं कटेगा, 7 लिख दिया जाएगा, 7 लिख दिया जाएगा। ये तो ऑलरेडी रिड्यूस हो गया है। 2 से 14 को काटेंगे तो 7 आएगा। अब 7 से ये तीनों 7 रिड्यूस हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आएगा, 4 से 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 आ जाएगा। क्लियर है, 28 आ जाएगा। अब आगे का प्रोसेस करेंगे। 7 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 28 आएगा, इनटू न्यूमरेटर हो जाएगा -3। 14 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे 28 आएगा, इनटू हो जाएगा -5। 2 का टेबल 14 टाइम्स पढ़ेंगे तो आएगा 28, इनटू हो जाएगा न्यूमरेटर -1। कॉमा देते चलेंगे क्योंकि ये अलग अलग रेशनल नंबर्स हैं, इन्हें हम प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं, इनको हम कंपेयर कर रहे हैं। कॉमा देंगे। 28 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 28 आएगा, इनटू न्यूमरेटर हो जाएगा -25। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से -3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12 आ जाएगा। कॉमा 2 से -10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -10 आ जाएगा। कॉमा 14 से -1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -14। कॉमा 1 से -25 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -25। जो टर्म आ रहा है उसी रेशनल नंबर का है, सेम टू सेम। आप देखें -12 किसका आया है, 3/-7 का। -10 किसका आया है, -5/14। -14 किसका आया है, -1/2 का। और -25 आएगा, -25/28 आएगा। क्लियर है। अब इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के टर्म में हमने क्या बताया है, एट फर्स्ट सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, और एट लास्ट सबसे बड़ी आती है, ग्रेटेस्ट नंबर आता है। अब यहाँ पे कंपेयर करें कि ये यदि सभी नंबर्स नेगेटिव हैं तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा। तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जो आपको बड़े दिखाई देते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। इट मीन्स अगर हम कंपेयर करेंगे -12, -10 और -14, -25 में, तो ये पता चलेगा कि 25 सबसे बड़ा है, और जबकि ये नेगेटिव है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। ये किसका है, -25/28 का, तो हम लिख देंगे -25/28। और असेंडिंग ऑर्डर में हम लेस दैन का यूज़ करते हैं, तो हमने यूज़ कर दिया है लेस दैन का। अब इससे छोटा कौन होगा, 25 के बाद आता है -14, जो कि किसका है, -1/2 का है, तो -1/2 लिख देंगे। ये भी लेस है, जो आगे आने वाली संख्या है, रेशनल नंबर है, वो क्या है, उससे ये कम है, तो लेस देन का यूज़ कर देंगे। अब -12 जो होगा, 2 4 में से हमने कंपेयर कर लिया, 2 हमें मिल गया, अब 2 बचा हुआ है। 2 रेशनल नंबर बचा है जिसमें -12 क्या है, -10 से आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि ये -10 से क्या है, छोटा है। और ये किसका है, 3/-7 का, तो हम लिख देंगे 3/-7, और यहाँ पे लिख देंगे लेस दैन, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, -10, तो ये आपका आ जाएगा -5/14। ये हो जाएगा आपका आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।